राह देखी थी इस दिन की कब से, आगे के सपने सजा रखे थे कब से, बड़े मुताबले थे हम जाने क्यों। जिंदगी का अगला पड़ाव पाने को। जिन बातों को लेकर रोते थे आज उन्हीं बातों पे हंसी आती है। न जाने कि उन पलों की याद बहुत सताती है। हाँ करता था बड़ी मुश्किल से 4 साल से गया, पर न जाने आज क्यों लगता है कहीं कुछ पीछे रह गया। कहीं अनकही हजारों बातें रह गई, न भूलने वाली कुछ यादें रह गई। अपने कॉलेज की लड़की याद है तुझे? हाँ, वो तगड़ा स्मोकर, हर क्लास के बाद स्मोकिंग पे जाता था। और वो दिल से आशिक, और वो साइलेंट लवर याद है तुझे? और वो फेकू कितना फेंकता था यार। हाँ, और वो गुंडा याद है तुझे? हर किसी से लड़ने पड़ जाता था। सही। और वो चश्मिश, एक नंबर का पढ़ाकू था। और वो लड़का याद है तुझे जो अपनी गर्लफ्रेंड के आगे पीछे वैसा। और वो लड़का जो पूरे टाइम तो आएगा नहीं, पूरे सेम दिखेगा नहीं और कॉलेज, लास्ट में टीचर्स के चक्कर काटता रहेगा। सीरियसली यार क्या दिन थे कॉलेज के। हाँ। कुछ यादें हैं उन लम्हों की जिन लम्हों में हम साथ रहे, खुशियों से भरे जज्बात रहे। एक उम्र गुजारी थी हमने जहाँ रोते हुए भी हंसते थे, कुछ कहते थे कुछ सुनते थे। हर रोज सुबह जब मिलते थे सबके चेहरे खिलते थे। क्या मस्त वो मंजर होता था, सब मिलके बातें करते थे, हर बात पे कितना हंसते थे। वो गूंज हमारे हंसने की अब एक पुरानी याद बनी, कुछ यादें उन लम्हों की जिन लम्हों में हम साथ रहे। मैं कॉलेज टाइम पे बहुत पढ़ाई करता था। मैं कभी क्लास में लेट नहीं पहुंची। मैंने कभी क्लास बंक नहीं की। मेरा एग्जाम से पहले हमेशा सिलेबस कंप्लीट रहता था। And believe us, हम सब झूठ बोल रहे हैं, हमने बहुत मस्ती की है। ऐसी ही कुछ मेमोरीज हम आपके साथ में शेयर करना चाहते थे, जैसे अनुराग सर की नॉर्मल क्लास का मोटिवेशन क्लास में कन्वर्ट हो जाना, वो सरिता मैडम की बुलंद आवाज और उस बुलंद आवाज से नोट्स कंप्लीट करवाना, वो हमारी वार्डन मैम की ट्रीट्स और हमारे टीचर्स के इंटरेस्टिंग नेम जैसे रितेश सर, नितेश सर, मुकेश सर, कैलाश सर, सरिता मैम, हरिता मैम, सरिता मैम, हरिता मैम। और वो सबसे डरावनी चीज हमारे एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स, वो लास्ट नाइट स्टडीज, श्रीकांत भैया की दुकान के चक्कर, वो रिजल्ट्स के दिन, वो रिजल्ट के दिन आरटीयू की वेबसाइट, और वो रिजल्ट पेज लोडिंग एंड फाइनली 407 वोल्ट का झटका, पेज नॉट फाउंड। और वो रिजल्ट के पास फेल सेक्शन पे अटकी हमारी निगाहें। बट जोक्स अपार्ट, हमारे टीचर्स एंड सीनियर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है एंड वी आर प्राउड टू बी अमेरिकन्स। फर्स्ट ईयर में मैं था चुपचाप, सेकेंड ईयर में मिले मुझे सब आप, थर्ड ईयर में मैंने किया नहीं कोई पाप, फोर्थ ईयर में पढ़ाई की आया फुल टॉप, इंजीनियरिंग के बाद 3 साल गुजर गए, फिर जाके आया ये सॉन्ग, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। टीचर से ज्यादा दोस्तों ने पढ़ाया, सीनियर से भी ओडी का खूब चक्कर लगवाया, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में बनी सीनियर्स इंस्पिरेशन, अनुराग सर और हरिता मैम ने भी खूब दिया मोटिवेशन। याद है मुझे आज भी फर्स्ट ईयर के डांस ऑडिशंस, टैलेंट के नाम पे कुछ भी दिखाना, सीनियर्स के कहने पे कुछ भी कर जाना, अलग अलग आवाज़ में प्रॉक्सी लगाना, बंक करके बाहर छत पे धूप सेकने चले जाना, बायोडेटा के नाम पे क्लास की पूरी कुंडली बनाना और कॉरिडोर्स में बैठ के गप्पे लड़ाना। याद तो बहुत आते हैं कॉलेज के वो पल, मेरी टांग अब कौन खींचा करेगा, सिर्फ मेरा सर खाने को कौन मेरे पीछे भागा करेगा। जहाँ 2000 का हिसाब नहीं था वहाँ 2-2 पैसे का हिसाब कौन रखा करेगा। कौन रात भर जागकर साथ में बैठ के पढ़ा करेगा। कौन मेरा लंच मुझसे बिना पूछे खाया करेगा। कौन मेरे नए नए नाम बनाया करेगा। दोस्त भी ऐसे मिले कि LIC हो गए, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हॉस्टल में मिला केसरी का खिताब, फिर बने साइट्स के नवाब। साइट्स के इवेंट को स्टेट लेवल पर लेके जाना, क्लासेस तो छोड़ो एग्जाम ही बंक कर जाना। फर्स्ट ईयर का वो मास बंक, कभी होली कभी दिवाली के बहाने घर जाना, टॉपर्स को गोलियां देकर समझाना, वो बड़े बड़े प्रीलेब के क्वेश्चंस, वो गर्ल्स की मोटी मोटी फाइल सबमिशंस, वो हरिता मैम सरता मैम का स्टाइल, वो लास्ट डेट को फाइल सबमिशन, रितेश सर के क्लास में क्वेश्चंस, हरिता मैम की क्लास में लेट जाना और DN सर का सेंटर संडे को क्लास एक्स्ट्रा क्लास में आना, वो बाइक स्टैंड पर बड़े बड़े गप्पे हाँकना, बिना बात दोस्तों को चिढ़ाना, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है। MLB की हंसी फुलझड़ी नमकीन मस्तियों में आवारा पंछी की तरह हम कुछ यूं घुमा करते थे।
लेक्चर थिएटर से कैंटीन जाना, कैंटीन से लैब जाना, लैब से लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी से पार्किंग जाना और पार्किंग से घर जाना, घर से आरटी की वेबसाइट का खोलना, आरटी की वेबसाइट से ऑल क्लियर का देखना और ऑल क्लियर के बाद वो दोस्तों की हंसी फुलझड़ी और गुस्ताखियां, उसके बाद बंक की सरगोशियां, नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। ईडी शीट की टोपो करना, अठन्नी चवन्नी वाला डांस, कौशिक सर का फेमस डायलॉग, हर चीज़ की श्रीकांत के यहाँ से फोटोकॉपी कराना, गुप्ता जी के यहाँ से पेस्ट्रीज खाना, राजू की चाय। वो सरिता मैम का बार बार केबिन में बुलाकर प्रोजेक्ट सबमिशन की डेडलाइंस देना, अनुराग सर का किसी भी क्लास में आकर मोटिवेशनल लेक्चर स्टार्ट करना और उप्स लैब में प्रोग्राम रन करने के बजाय कैंटीन जाकर समोसे खाकर वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाना, एंड ऑफ कोर्स दोस्तों का मुझे मिस बॉम्बे बुलाना। नहीं भूलूंगी, कुछ भी नहीं भूलूंगी। वो रात तो आइए जाके मिश्रा जी के पोहे खाना याद आता है, वो दिन में क्लासेस बंक मार के खड़ी पे चाय पीना याद आता है, वो सेमेस्टर रिजल्ट्स की रात में पत्रिका ऑफिस जाके सबसे पहला अखबार छानना याद आता है, वो गेस्ट फैकल्टी के लेक्चर में उन्हें परेशान करना याद आता है, तो संगम पे लास्ट लाइन में बैठ के शूटिंग करना याद आता है, और परफॉर्म करते हुए स्टेज पे अगर कोई अटका तो उसे रुलाना याद आता है, वो जूनियर्स को घर पे बुला के सबकी मस्ती लेना याद आता है, तो कभी सीनियर्स का वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा लेक्चर लेना याद आता है। आँखों में हजारों सपने, दिल में लिए थे अरमां, आसमां को छूना है, होंगे हम कल की दुनिया, साथ बीता हर पल, वो बातें मीठे पल, शरारत की वो दिन, मस्ती और यारी के दिन, होते सुहाने दिन अपने, सच में होते सुहाने दिन अपने। से डर लगता है दोस्तों कि कहीं हम अजनबी न बन जाए, जिंदगी के रंगों में कहीं दोस्ती का रंग फीका न पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे रिश्तों में ये दोस्ती दफन हो जाए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, अगर मिल ना भी सको तो कम से कम याद करते रहना।